तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द photosynthetic lamellae taken out from a chloroplast and suspended in a nutrient medium in the presence of carbon dioxide and light will they synthesize glucose or not? गिव रीजन. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि क्लोरोप्लास्ट में से हमने क्या किया, फोटोसिंथेटिक लैमेले को बाहर निकाल लिया एंड उसे रखा हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है अब कि क्या इस कंडीशन में वो लैमेला ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेगा या नहीं करेगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. अब फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है और वो केमिकल कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज. फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है, इन क्लोरोप्लास्ट. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके मेम्ब्रेनस सिस्टम में 3 मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. इन मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या क्या प्रेजेंट होता है, फर्स्ट इज ग्राना, सेकेंड इज स्ट्रोमा लैमेला, और थर्ड होगा स्ट्रोमा मैट्रिक्स. फोटोसिंथेसिस की अकरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है हमारे लिए. फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए यानी कि CO2 चाहिए, लाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए. अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में से अगर हम फोटोसिंथेटिक लैमेले को यानी कि ग्राना को अगर हम निकाल देंगे फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट एंड उसे हम प्लेस करेंगे इन लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, जो हमारा ये फोटोसिंथेटिक लैमेला है ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो ग्लूकोज. अब ऐसा क्यों, कि हमने तो लाइट की कंडीशंस भी दे दी, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया और उसमें क्लोरोफिल भी है, तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है. वो 2 फेजेस क्या है, 2 फेजेस. कौन कौन से होते हैं ये, फोटोकेमिकल फेज और बायोकेमिकल फेज. तो फोटोकेमिकल फेज में तो लाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है, तो वो तो हो सकता है कंप्लीट, लेकिन जो बायोकेमिकल फेज होता है इसमें हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है और न्यूट्रिएंट मीडिया में ये एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो सिंथेसाइज नहीं होगा. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.